तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं राजेश यादव, मोटिवेशन स्पीकर एंड सक्सेस एंड बिजनेस कोच। चलिए आज हम लोग समझते हैं सेल्फ के बारे में। सेल्फ क्या है और एक काम कैसे करता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि राजेश सर ये बताइए कि सेल तो हमारा बढ़ नहीं पा रहा है, हम रातों दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारा सेल बढ़ नहीं रहा है, और इस सेल को बढ़ाने के लिए क्या उपाय है। तो चलिए मैं लेट न करते हुए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सेल के बारे में जानना होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या चीज मार्केट में लेके जा रहे हैं। और उससे पहले हमें मार्केट की सर्वे करना होगा कि मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट में लोगों को क्या चाहिए। क्योंकि जो मार्केट में चाहिए अगर वो उनके अकॉर्डिंग देंगे तो आपका सेल बढ़ जाएगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे तो सेल आपकी नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज से कुछ समय पहले एक टेलीकॉम इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसमें बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, एयरटेल, एयरसेल, यूनिनार, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां थी। समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। बहुत सारी कंपनियां थी। कोई 1 रुपए में 20 मिनट देता था बात करने के लिए, लेकिन टाइम का लिमिट देता था। कोई इतने में इतना टैरिफ देता था कि आपका 1 रुपए कटेगा, 30 पैसा कटेगा, 40 पैसा कटेगा। लोग यूज करते थे, जो अच्छा था उसको यूज करते थे। लेकिन किसी ने मार्केट का सर्वे नहीं किया कि मार्केट में चाहिए क्या। और एक कंपनी निकल के आई जिसका नाम है रिलायंस जियो। जियो ने मार्केट को सर्वे किया, और जियो ने मार्केट का सर्विस करने के बाद उसको पता चला कि दुनिया में इस मार्केट में सबको क्या चाहिए वो पता हो गया। क्योंकि इस मार्केट में सबको चाहिए था सबसे अच्छे में सबसे सस्ता। जी हाँ, सबसे अच्छे में सबसे सस्ता। और वो क्या था? उसका प्लान। उसने सर्वे किया कि मार्केट में प्रॉब्लम बहुत है, अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देता हूं मैं तो हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा बिजनेस ही है प्रॉब्लम का सलूशन। जब तक हमें प्रॉब्लम पता न चले, उसका सलूशन नहीं देंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा नहीं, हमारा सेल बढ़ेगा नहीं। तो हमारी सेल बढ़ाने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, तब हम जाके सलूशन देंगे। ये नहीं गंजे हैं और गंजे को मैं ले जाके कंघी बेच रहा हूं, कभी लेगा, कभी बिकेगा नहीं। क्योंकि उसको तेल की जरूरत है, उसको ऐसे मेडिसिन की जरूरत है जिस मेडिसिन से उसकी बाल आ जाए, तब जाके हमारा सेल बढ़ेगा। और मार्केट में जब सर्वे किया जियो ने, तो 1 साल पूरी लोगों को फ्री में यूज कराया। और फ्री में यूज कराने के बाद जब चार्ज लगाया ना, तो जितना 1 साल में वो फ्री में यूज करवाया था उतना 3 से 4 महीने में ही वसूल लिया, उससे 10 गुना वसूल लिया। सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 100% सेल बढ़ा। लेकिन उस सेल को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया? अपना पैसा लगाया। क्योंकि कहा जाता है जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। सेल की दुनिया है मेरे भाई, लगाना तो पड़ेगा। अब जब लगाओगे तभी रिटर्न मिलेगा, और जब लगाओगे नहीं तो मिलेगा कहां से। समय के साथ साथ आपको पैसा भी लगाना होता है और समय भी लगाना होता है, क्योंकि दोनों जब लगाएंगे तभी जाकर आपको अच्छा एक रिटर्न मिलेगा। सेल करना है तो प्रॉब्लम का सलूशन आपको देना होगा, प्रॉब्लम समझना होगा, मार्केट का एनालिसिस करना होगा, मार्केट का सर्वे करना होगा, मार्केट में दर दर घूमना होगा। जब तक आप मार्केट में नहीं जाओगे, मार्केट का सर्वे नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है और मेरे पास क्या है। और सेल जब भी आपका बढ़ेगा, आप जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो,
दिल से बेचो और उस प्रोडक्ट्स पे आपका कमांड होना चाहिए, प्रोडक्ट्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। जब तक जिस प्रोडक्ट पे आपकी कमांड नहीं है, सेल नहीं बढ़ेगा। आपको उस प्रोडक्ट्स का पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट्स में क्या है, इसकी कम्युनिकेशन क्या है, आपको सारा कुछ उस प्रोडक्ट को लेके चलना होगा। आप जो भी बेच रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको एनालिसिस करना होगा, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी, तब जाके आप किसी प्रोडक्ट को आप मार्केट में ले उतार सकते हैं और बेच सकते हैं। और सबसे बड़ा, आपका रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। जब तक आप रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपका सेल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सबसे मायने रखता है रिलेशनशिप मेंटेन। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका कोई भी प्रोडक्ट बिक जाएगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूं। अब मान लीजिए मेरे पास एक सोने का सिक्का है और मैं स्टेशन पे जा रहा हूं, बस स्टैंड पे जा रहा हूं, रोडेज स्टेशन पे जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, मार्केट में जा रहा हूं, और सोने के सिक्का मैं किसी अनजान व्यक्ति को देता हूं कि लो भाई ये सोने का सिक्का है, इससे हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कम हो जाए। वो इंसान लेगा? कभी हमारे सोना का सिक्का लेगा? नहीं लेगा। उसके मन में एक ख्याल आएगी, हो सकता है कि कहीं चोरी का तो लाया ना हो, किसी से छीन झपट के तो लाया नहीं, ये कहां से लाया है उसको ये नहीं पता है। वो आपका कभी भी सोने का सिक्का नहीं लेगा। अगर वही मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे अच्छी तरह से जानता है कि ये कभी गलत काम नहीं कर सकता, ये कभी किसी का छीन के नहीं लेके आ सकता, ये कभी दूसरे का सामान नहीं लेता, अगर मैं उस इंसान को देता हूं, उस दोस्त को देता हूं कि ये लो भाई सोने का सिक्का है और आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कम हो जाएगी, वो क्या करेगा? मैं नहीं भी दूंगा तभी भी वो झपट लेगा। क्यों? क्योंकि उसको बिलीव है, विश्वास है कि गलत काम कभी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ मेरा रिलेशनशिप मेंटेन है, वो मेरे रिलेशन को जानता है। ठीक उसी प्रकार मार्केट में भी हमें अपना रिलेशनशिप बनाना होता है। अगर मैं रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देता हूं तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, गुणवत्ता और हमारा सेल खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आज से मैं यही कहूंगा मेरे दोस्त कि सेल्स की दुनिया में कभी भी रिलेशनशिप मेंटेन जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि आप गए प्रोडक्ट्स बेच के चले आए, ऐसे तो प्रोडक्ट्स बिक जाएगा, लेकिन जब तक आपका रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट्स नहीं बिकेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।